गांव के चौक पर खड़ी परछाइयां। भूतहा रहस्य कहानी। चुड़ैल। राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर बसे एक छोटे से गांव सूदनपुर में एक पुराना चौक था, जिसका नाम था 25 कोठी चौक। इस चौक के बारे में लोगों का मानना था कि यहाँ रात होते ही कोई न कोई परछाई जरूर दिखती है। गांव वाले रात के बाद इस रास्ते से नहीं गुजरते थे। कहानी शुरू होती है। एक रात लगभग 12 बजे अचानक पूरे गांव में बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा, बिल्कुल शांत माहौल, कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज। इसी समय चौक पर चार आकृतियां खड़ी दिखाई देती हैं। एक चुड़ैल, एक तांत्रिक, एक औरत, वाह दादा दास्ता बहुत ही, और एक बालक। लेकिन कई गांव वालों को यह नहीं पता था कि ये चारों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। चरित्र एक। चुड़ैल कुसुम। कुसुम कभी इसी गांव की लड़की थी। कई साल पहले उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन लालच और झूठ के कारण उसका जीवन उजड़ गया। गुस्से और धोखे की आग में उसने खुद को खत्म कर लिया, और उसके बाद से वह चुड़ैल बनकर इसी चौक पर भटकती थी। वह सिर्फ एक ही चीज चाहती थी, अपनी मौत का सच दुनिया को बताना। चरित्र दो। तांत्रिक। भैरवनाथ। भैरवनाथ गांव का पुराना तांत्रिक था। उसे पता था कि कुसुम की आत्मा इस चौक पर बंधी हुई है। वह कई बार उसे मुक्त करने की कोशिश कर चुका था, पर व्यर्थ। आज वह आखिरी बार कोशिश करने आया था। उसके हाथ में तांत्रिक डंडा, माथे पर राख की लकीरें और पास में जलता हुआ दिया। सीमा गांव की सीधी साधी महिला थी। उसका बेटा आरव 2 दिन से लापता था। गांव वालों ने बताया कि आखिरी बार वह 25 कोठी चौक के पास देखा गया था। अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते वह भैरवनाथ के पास आ पहुंची। चरित्र चार। बालक आरव। आरव वहीं खड़ा था, पर वह हिल नहीं रहा था, बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें एकदम खाली, जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया हो। सीमा उसे दौड़कर पकड़ती है, हिलाती है, पर आरव बिल्कुल शांत, जैसे कोई जिंदा शरीर हो जिसमें जान ना हो। सच का खुलना। भैरवनाथ ने सीमा से कहा, तेरे बेटे पर कुसुम की परछाई है। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वह सिर्फ अपने सच को कहने का रास्ता ढूंढ रही है। ठीक है। सीमा डर जाती है, पर तभी हवा का एक तेज झोंका चलता है और चौक की टूटी दीवार पर बैठी चुड़ैल कुसुम दिखाई देती है। लंबे बाल, उलझे कपड़े, लाल चमकती आंखें, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द ज्यादा था, डर कम। वह धीरे धीरे चारों की ओर झुककर कहती है, मेरा सच, मेरी मौत का सच दुनिया को बताओ, फिर मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगी। सीमा घबराते हुए पूछती है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? चुड़ैल की आत्मा का सच कुसुम बताती है कि गांव के ही 2 लालची लोगों ने उसका गहना लूटने की कोशिश में उसे धोखे से चौक पर मार दिया था। लेकिन गांव वाले इस बात को किसी और ही तरह समझ बैठे और उसके परिवार को दोषी माना गया। कुसुम की आत्मा वहीं चौक से बंध गई। तांत्रिक भैरवनाथ यह सब जानता था, लेकिन उसके पास सबूत नहीं थे। इसीलिए वह उसकी आत्मा को मुक्त नहीं कर पा रहा था। रात का अंतिम मोड़। कुसुम का सच सुनकर सीमा और भैरवनाथ उसे भरोसा देते हैं, हम सुबह पंचायत में सब सच बताएंगे, तेरे ऊपर से गलत आरोप हटाएंगे। तभी कुसुम की आंखों की लाल चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। वह आरव के सिर पर हाथ फेरती है, और अगले ही पल बच्चा होश में आ जाता है। आरव डरते हुए मां से चिपक जाता है। कुसुम मुस्कुराती है, पहली और आखिरी बार, और कहती है, अब मैं मुक्त हूं। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में घुलने लगता है। उसकी परछाई टूटती हुई धुंध में बदल जाती है, और चौक फिर से अंधेरा और शांत हो जाता है। कहानी का अंत। अगली सुबह गांव की पंचायत में भैरवनाथ और सीमा सारी घटना बताते हैं। कुसुम पर लगे सारे गलत आरोप हटाए जाते हैं, और उसके नाम पर चौक पर एक दीपक जलाया जाता है। उस रात पहली बार चौक पर किसी भी परछाई की हलचल नहीं दिखी। कहा जाता है, जब सच उजाला बनकर फैलता है तो सब ऐसे है तो सबसे गहरी परछाई भी मिट जाती है।